इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भविष्य में अगर कभी भी युद्ध के हालात बनेंगे तो हमारी सेना दुश्मन को कितनी ताकत से मुंहतोड़ जवाब देगी। जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई के सबसे बड़े लड़ाके कौन होंगे, वो कैसे दुश्मन पर हमला बोलेंगे, कैसे उसे चित्त कर देंगे और उनकी खासियत क्या होगी, आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं। ये खास तस्वीरें अहमदनगर के पास केके रेंज की हैं, जहां थल सेना ने बिल्कुल वैसे ही हालात में अपनी ताकत को जांचा और परखा जैसी युद्ध के वक्त होती है। सेना ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों से गोले दागे, मिसाइलें भी छोड़ी और इनकी ताकत देखकर दुश्मन कांप जाएगा। इनकी जाबाजी देखकर दुश्मन भाग जाएगा। इनकी गर्जना से दुश्मन खेमे में सन्नाटा छा जाएगा। इनके सीने में भरी बारूद से दुश्मन खाक हो जाएगा। ये है हिंदुस्तान की थल सेना के सबसे बड़े शूरवीर। ये है मोदी के फौलादी महाबली। आज हम आपको भारतीय सेना की उस ताकत से रूबरू कराने वाले हैं जिसे देखकर दुश्मन थर्रा जाते हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का टैंक पावर है। आर्मर्ड कॉर्प्स यानी कि बख्तरबंद कॉर्प्स का ये पावर है जिससे दुनिया थर्राती है, जिससे दुश्मन जो है वो थर्राते हैं। T-72, T-90 और साथ ही अर्जुन टैंक जब ये बैटलफील्ड में निकलते हैं, जब दुश्मनों के पसीने छुड़ा देते हैं, जब ये दुश्मनों के सामने जाते हैं तो दुश्मनों को समझ में नहीं आता कि आखिर इनका जवाब कैसे दें। युद्ध के मैदान में T-90 यानी कि भीष्म टैंक का कोई जवाब ही नहीं है। इसे रूस से आयात किया गया था, लेकिन अब ये भारत में ही बनाए जा रहे हैं। DRDO ने इसमें कई आधुनिक हथियार और मिसाइल जोड़कर इसे और भी ज्यादा मारक और भी ज्यादा घातक बना दिया है। 47 टन वजनी ये टैंक 1000 हॉर्स पावर के साथ जब जंग के मैदान पर उतरता है, दुश्मन को रौंद कर ही दम लेता है। देखें कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। युद्ध के मैदान में T-90 यानी भीष्म टैंक का कोई जवाब नहीं। इस वक्त आपको जो कैमरामैन गणेश डुंडाले जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भीष्म टैंक का है। इसकी क्षमता जो है 2.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता जो है, जो अभी आप मूवमेंट दे रहे हैं 125 mm बैरल गन की, 2.5 किलोमीटर से लेके तक इसकी क्षमता है। साथ ही अगर मिसाइल्स की बात करें तो 5 किलोमीटर दूर तक ये मिसाइल्स जो है वो फायर कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री ये मूव कर सकता है। अगर कमांडर को, अंदर बैठे कमांडर को अगर ये लगता है कि दुश्मन जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में, किसी दूसरी दिशा में मूव कर रहा है, तो इसका बैरल उस दिशा में मूव करके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। अभी आपने जो मिसाइल फायर देखा वो T-90 टैंक से था और ये मिसाइल फायर इतना पोटेंट था, इतना लीथल था, इतना अचूक था कि जो टारगेट दिया गया था T-90 को, यानी कि भीष्म को जो टारगेट दिया गया था, इसे भीष्म कहते हैं, वो वहीं जाकर उसने फायर किया और वहां सीधे टारगेट पे गया।
अंदर से टारगेट को लॉक किया गया था और उसके बाद जो है वो टारगेट को लॉक करने के बाद ये अचूक निशाना जो है वो T-90 टैंक्स का था। तो जब ये सीमा पे होते हैं ये टैंक्स, दुश्मनों के साथ देखिए फिर से फायरिंग हुई है और ये दूसरा निशाना जो है, दूसरा निशाना भी है उस वहां पे भी ये लगा है T-90 टैंक्स का। ये जो अचूक निशाना आप इस वक्त दे रहे हैं अहमदनगर के KK रेंजेस में, इस वक्त ये युद्धाभ्यास जो है वो किया जा रहा है। टैंक्स किस तरीके से बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए दुश्मनों पर हमला बोलते हैं, ये दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। T-72, T-90, अर्जुन टैंक्स, T-55, ये सारे टैंक्स जो हैं कतारबद्ध इस वक्त युद्ध क्षेत्र में निकल चुके हैं, युद्ध के मैदान में निकल चुके हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए निकल चुके हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए ये सारे टैंक्स जो हैं वो इस वक्त निकले हैं। और आपको किस तरीके से ये उबड़ खाबड़ रास्तों पर ये मूव करते हैं, किस तरीके से स्मोक जनरेट करते हैं, किस तरीके से ये फायरिंग करते हैं, ये दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इंडियन न्यूज की टीम T-90 टैंक्स पर सवार है और क्या खासियत इसकी जानने के लिए हमारे साथ सौरभ शर्मा हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे। मिशन की बात करें सर, तो कितना एमिनिशन लेके T-90 टैंक जो है वो बैटलफील्ड में जाता है? टैंक T-90 में 42 राउंड्स हैं, जिसमें कि 22 राउंड ऑटो लोडर के अंदर आते हैं और 20 राउंड आउटर स्टोरेज में आते हैं। इनमें आप मुख्यतः आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सैबो, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन और चौथा मिसाइल भी है जो कि 5 किलोमीटर तक टारगेट को बर्बाद कर सकती है। 4 तरीके का एमिनिशन जो है और 42 राउंड लेके आप चलते हैं? यस। उसमें से 22 राउंड जो है वो सेल्फ लोडिंग? यस। मोदी के फौलादी महाबलियों में जो T-72 यानी कि अजय टैंक है वो 1971 वॉर का हीरो रहा है। युद्ध के दौरान इसी टैंक ने पाकिस्तान को घुटनों के बल खड़ा कर दिया था। ये भारतीय सेना का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद साथी या फिर यूं कहे मारक हथियार है। T-72 अजय टैंक इस वक्त तस्वीरों में आपको कैमरामैन गणेश डुंडाले दिखा रहे हैं। 1971 के युद्ध में ये वही टैंक था जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे। काफी खासियत है इस टैंक में, सबसे पुराना टैंक है भारतीय सेना का और सबसे पोटेंट वेपन यानी कि सबसे घातक, सबसे खतरनाक दुश्मनों के लिए। सबसे बड़ी खासियत इसकी स्मोक जनरेटर है। ये आसपास ये धुएं का गुब्बार बनाता है ताकि दुश्मनों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। T-72 टैंक्स किस तरीके से अपने दुश्मनों पर हमला बोलते हैं वो दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। वॉर हीरोज कहा जाता है। ये देखिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम के जरिए किस तरीके से T-72 ने अपने टारगेट को पहले लॉक किया और उसके बाद उस पर हमला, यानी कि पूरी तरीके से टारगेट जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। और यही हाल दुश्मनों का होता है। T-72 टैंक्स और इनके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कैसे काम करते हैं वो आपको जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यानी कि हवा में जब कोई दुश्मन होता है और उस पर हमला करना होता है तो किस तरीके से उस पर जो है वो T-72 टैंक नहीं है और इन्होंने हमला बोल दिया है आसमानी हमला। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं, हवा में कोई भी दुश्मन नजर आए तो किस तरीके से उन पे हमला बोलना है ये है। साथ ही इल्यूमिनेशन यानी कि अगर रोशनी करनी है, दुश्मन को देखना है उस रोशनी में, तो ये इल्यूमिनेशन बॉम्ब्स हैं जो भी फायर किए जाते हैं ताकि इलाके में रोशनी हो जाती है और आपको दुश्मन को टारगेट करना, उन्हें देख पाने में आसानी होती है। हेलीकॉप्टर्स जो है कैमरामैन आपको गणेश डुंडाले दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सपोर्ट सिस्टम है। जब सेना युद्ध में होती है तो इस एविएशन कॉर्प्स के जरिए, इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए दुश्मनों के ठिकानों का ठीक पता लगाने की कोशिश जो है वो की जाती है। दुश्मन कहां पे है उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि यूएवी है, और ये दुश्मन के इलाके में इस वक्त है और दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, रेकी करने की कोशिश कर रहा है कि दुश्मन अगर इलाके में मौजूद है तो कहां मौजूद है। T-72 टैंक पर इंडिया न्यूज की टीम सवार है और हम शुरुआत पहले करेंगे भारत माता की जय के नारों के साथ। भारत माता की जय। तो T-72 टैंक की अगर हम बात करें विश्वास साहब, तो ये बताइए कि इसकी खासियत क्या है, कितने लोग जो हैं इसमें सवार होके युद्ध के मैदान में। इसके अंदर 3 क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक कमांडर और एक गनर। क्या क्या एमिनिशन और कहां से फायर करते हैं? इसके अंदर ये मेन गन एक होता है, इसके अंदर 4 किस्म का गन होता है जो कि टोटल मेन गन होता है, जो कि 125 mm की स्मूथ बोर। स्मूथ बोर इस टैंक का मेन गन, मेन आर्मामेंट बोला जाता है। इसके अंदर 3 टाइप का एमिनिशन फायर किया जाता है, जो कि टोटल 44 राउंड का होता है। 44 राउंड होता है इसमें। और HE जो कि हाई एक्सप्लोसिव, और HE-80 और आपका AP, मतलब 4 तरह के एमिनिशन हम फायर कर, मेन गन के साथ 3 किस्म का 3 तरह, मेन गन के साथ 3 एमिनिशन हम फायर कर सकते हैं इसमें, और 44 राउंड एक साथ लेके हम बैटलफील्ड में जा सकते हैं। और चौथा एमिनिशन जो है उसको क्या कहते हैं और कहां से फायर? नहीं, इसका चौथा एमिनिशन नहीं होता मेन गन की। इसके लिए अलग से हमारे पास एक NSBT गन जो है, हाँ जी, जो कि हमारे को आउटर ये कमांडर के पास होता है स्पेशली ये, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह जो दुश्मन का होता है उनको हमने इसको नस्तानाबूद कर सकते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, यस। अब T-90 और T-72 की ताकत तो आपने देख ली, अब हम आपको अर्जुन का दम दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही बैटलफील्ड पर एक और टैंक होता है जो सारथी के तौर पर सेना के जवानों को युद्ध के मैदान में दुश्मन के पास तक पहुंचा देता है, जिसका नाम है BLT। अब मोदी के इन 2 और फौलादी महाबलियों को भी जरा देखिए। भारत में बनी सबसे शक्तिशाली टैंक अर्जुन टैंक पे इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम सवार है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टैंक इतनी शक्तिशाली, इतनी खास क्यों है भारतीय सेना के लिए। अगर हम अर्जुन टैंक की बात करें सर, तो इतनी खास क्यों है भारतीय सेना के लिए, इसे MBT क्यों कहा जाता है? अर्जुन एक बहुत ही एडवांस टैंक है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। एक टैंक की अगर हम बात करें तो उसमें 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज फायर पावर, मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। अभी फायर पावर के लिए बैटलफील्ड में आने वाले हर प्रकार के टारगेट, चाहे वो दुश्मन का टैंक हो, दुश्मन की इन्फेंट्री हो, दुश्मन का कोई और व्हीकल हो, उसको एंगेज करने के लिए इसमें एक गन है जो 120 mm राइफल गन है। और एरियल टारगेट एंगेज करने के लिए इसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है 12.7 mm का। ये कोई अटैक हेप्टर या कोई और एरियल टारगेट हो तो उसको एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टैंक क्योंकि मैं लेटेस्ट आपको बता रहा था, इसमें ये नाइट एनेबल टैंक है। रात को 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हर एक एक्टिविटी को ये पकड़ सकता है एंड अकॉर्डिंगली फिर हम इसको एंगेज कर सकते हैं। दुश्मन के लिए खतरनाक माना जाता है, और क्या पूरी तरीके से ये हिंदुस्तान में बना हुआ टैंक है अर्जुन? ये इंडिजिनस टैंक है, कुछ कंपोनेंट्स बाहर से भी इस्तेमाल किए गए हैं। BMP-2 टैंक्स हैं ये, और इनसे इस वक्त आपने देखा कि जो सैनिक उतरे हैं, ये जो पैदल सैनिक थे उन्हें यहाँ पे इस टैंक के जरिए लाया गया है। BMP-2 टैंक से युद्ध में जब मूवमेंट करना होता है इन्फेंट्री का, तो इन टैंक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। सारथी ने कहते हैं, और तकरीबन 7 से 8 सैनिक जो है इसमें सवार हो सकते हैं। रोड स्पीड की अगर बात करें तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सड़क पे भाग सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें फायर पावर है, यानी कि ये मूवमेंट जब इन्फेंट्री का रहता है तो अगर दुश्मन नजर आए तो उस पे फायर पावर, यानी कि उस पे हमला भी कर सकता है। 65 की युद्ध के बाद इसकी जरूरत जो है वो महसूस की गई थी हायर मोबिलिटी के लिए, यानी कि तेजी से युद्ध क्षेत्र में हमारे सैनिक कैसे पहुंचेंगे जहां पे गोला। BMP-2 टैंक्स का इस्तेमाल खास करके इसी के लिए होता है। तस्वीरें किसी भी दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। जब T-90, T-70 और अर्जुन टैंक्स एक साथ BMP टैंक्स के साथ दुश्मनों की तरफ
जब कदम भरते हैं, ताल से ताल मिलाकर आगे चलते हैं और एक साथ हमला बोलते हैं। साथ ही जो हेलीकॉप्टर्स है, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हेक्टर हेलीकॉप्टर्स हैं, एएलएच हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। किसी भी दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए तस्वीरें काफी हैं। चारों तरफ जो तस्वीरें दिख रही हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं, जो तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो दुश्मनों को हमला बोलने की तस्वीरें हैं। दुश्मनों पर किस तरीके से हमला बोल सकते हैं। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश मोदी के फौलादी महाबली, और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।